सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से कुंभ 2025 में वायरल होकर धर्म प्रचारक बनी हर्षा रिछारिया ने अपने फैसले में बड़ा बदलाव किया। हर्षा ने कहा कि वो सनातन धर्म का मार्ग नहीं छोड़ेंगी और जीवन भर सनातन के लिए काम करेंगी। न्यूज स्टेट से बातचीत में उन्होंने बताया कि ट्रोलिंग और विरोध से टूटकर उन्होंने फैसला बदला था, लेकिन संतों और करीबियों की सलाह से अब पहले से ज्यादा मजबूत होकर आगे बढ़ रही हैं। 2025 के कुंभ मेले से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया प्रयागराज के 2026 के माघ मेले में पहुंची हैं और आज उन्होंने मौनी अमावस्या का स्नान किया है। लेकिन हाल में जिस तरह से उन्होंने कहा था कि जिस तरह से उनको टीज किया गया, ट्रोल किया गया, उसके बाद उन्होंने फैसला किया था कि अब वो जो धर्म प्रचार का काम कर रही थी, धर्म की राह पर चल रही थी, उसको वो छोड़ करके अपना पहले का काम यानी जो जिस प्रोफेशन में वो पहले थी उसमें वापस जाना चाहती है। हमारे साथ हर्षा रिछारिया हैं जो माघ मेले में मौनी अमावस्या का स्नान करके आए हैं। हर्षा जी, आज आपने स्नान किया? जी, मौनी अमावस्या का मुझे लगता है कि प्रयागराज में इतना पावन स्नान, जो मैं हमेशा अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बात रखती हूँ, तो इतना पावन अवसर अगर आपको मिल रहा है जी, पूरे साल भर के इंतजार के बाद, तो मुझे लगता है ये किसी को भी ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और जैसे भी हो पड़े इस दिन स्नान अवश्य करना चाहिए। आप तो अभी भी आपकी भाषा तो वही है और उससे अब आप अपने आप को अलग कर रही हैं। देखिए, मेरी मातृभाषा हिंदी है, जी, ठीक है, और सनातन धर्म में मैंने जन्म लिया है, जी, तो ना तो हिंदी बोलने का अधिकार मुझसे कोई छीन सकता है, ना ही भगवा पहनने का अधिकार छीन सकता है, ना ही रुद्राक्ष और चंदन लगाने का अधिकार छीन पाएंगे। और रही बात कि मैं कल को किसी भी फील्ड में जाऊं, कुछ भी करूं, लेकिन जो मेरा है, जो मुझे ईश्वर ने दिया है, उसे मैं कैसे खुद से दूर कर सकूं। और मैंने सनातन धर्म से या हिंदी से खुद को अलग करने की बात नहीं की थी, जो खुल जी, के इसको लेकर भी काफी कंफ्यूजन फैलाया गया। कुछ लोग कह रहे थे कि धर्म ही छोड़ रही। आपने कहा कि धर्म के प्रचार का काम, धर्म से जुड़े काम करने अब मैं नहीं करूंगी, जो जिस तरह से आप कुंभ के बात कर रही थी। लेकिन ये भी कुछ लोगों ने कहा कि अब आप धर्म ही छोड़ रही। जी, जी, ये भी एक भ्रम फैलाया गया सोशल मीडिया पे, कुछ मीडिया चैनल्स पे भी। तो देखिए, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि इस धर्म में मेरा जन्म हुआ और अगले जितने भी जन्म हो वो सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में हो। तो ये तो मैं तो यही ईश्वर से विनती करूंगी, तो मैं कभी भी ये बात गलती से भी, गुस्से में भी कभी नहीं बोल सकती हूँ कि मैं सनातन धर्म छोड़ रही हूँ, नहीं। लेकिन हाँ, सनातन धर्म का जो हम एक साल से खुल के प्रचार प्रसार कर रहे थे, विभिन्न धार्मिक आयोजनों में जा रहे थे, उस पे मैं विराम लगाने की बात कर रही थी। आप अपने स्टैंड पर अभी भी हैं या फिर अभी ये सिर्फ एक तरह से चिंतन मनन चल रहा है इस पे? नहीं, नहीं, मुझे लगता है कि जिस दिन मैंने ये वीडियो पोस्ट किया था और अपनी बात रखी थी, उसके बाद देश भर से, विदेश भर से बहुत समर्थन आया, बहुत समर्थन। आप मेरे सोशल मीडिया पे भी जाके देखेंगे, इतने युवक, इतनी युवतियाँ, इतनी बेटियाँ, इतनी मातृशक्ति, इतने साधु संत भी समर्थन में आए हैं कि उन सब का जो ये सहयोग मिला है और पीछे से कहते हैं ना, बैक सपोर्ट मिला है। क्योंकि अभी भी आप देखोगे कि मैं जिस जगह रुकी हूँ, वो भी जो पंडाल है वो एक महाराज जी का ही है। तो अब जो संतों का मुझे समर्थन मिला है, सबका मिला है, तो मुझे लगता है कि अब हम और ज्यादा दुगनी रफ्तार से इस प्रचार प्रसार में आगे बढ़ेंगे। मतलब आपने अपना वो विचार जो था उसको एक त्याग दिया है पूरी तरह से, आप कह सकते हैं। बिल्कुल, और इसे त्यागने में जिनका समर्थन मिला है उनका तो है ही साथ, जी, लेकिन जिन लोगों ने बहुत कड़वी भाषाओं का इस्तेमाल किया है, बहुत कुछ बोला है, उनका भी एक बड़ा रोल रहा है जी, इसमें। हर्षा, आपने एक तरह से, जो हर्षा हमारे साथ मौजूद है, हर्षा ने बताया कि उन्होंने एक सोशल मीडिया पर एक तरह से विचलित होकर के या कह सकते हैं कि ट्रोलर्स और जो कमेंट किए जा रहे थे उससे परेशान होकर के एक फैसला किया था कि वो अब धर्म प्रचार का, धर्म के लिए काम करने का जो वो काम कर रही थी उससे पीछे हट रही हैं। तो हर्षा ने वो विचार अब पूरी तरह से त्याग दिया है। उनका कहना है कि इस तरह की चीजें कई बार परेशान करती हैं, लेकिन आखिरकार इंसान को मजबूत बनाती हैं और वो और मजबूती के साथ आने वाले समय में धर्म के लिए काम करेंगी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए
न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।